आईपीओ के बाजार में फिर एक बार हंगामा होने वाली है क्योंकि 31 अक्टूबर को लेंसकार्ट लेकर आ रही है 7,278 करोड़ की आईपीओ। 7,278 करोड़ में से 2,150 करोड़ कंपनी में री इन्वेस्टमेंट होंगे एंड बाकी के बच्चे 5,128 करोड़ प्रोमोटर्स अपने घर लेकर जाएंगे। यहाँ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसा नहीं है, एटलीस्ट कुछ अमाउंट यहाँ कंपनी के एक्सपेंशन में भी री इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लेंसकार्ट की बिजनेस मॉडल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड हिडन फैक्ट्स को स्टडी करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि पीयूष बंसल हमें क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2008 में लेंसकार्ट की शुरुआत किया गया था एंड कंपनी सनग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, आईवेयर की कंप्लीट एक्सेसरीज यानी सिंपल टर्म में कंपनी चश्मा बेचती है। बट इंडिया में आईवेयर मार्केट में कंपनी की कंप्लीट मोनोपोली है। सिर्फ इंडिया में नहीं, कंपनी के ओवरसीज मार्केट में भी जलवा है। टोटली रेवेन्यू के 40% हिस्सा ओवरसीज मार्केट यानी जापान, थाईलैंड एंड यूएई जैसे कंट्री से आती है एंड इनके बिजनेस ओवरसीज मार्केट में हर साल 17% से ग्रो कर रही है। मार्च 2025 तक इनके पास इंडिया में टोटली 2067 स्टोर्स थे एंड 656 स्टोर्स जापान, थाईलैंड, यूएई जैसे कंट्री में है। लेंसकार्ट को एक न्यू स्टोर ओपन करने के लिए जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट लगती है उसे रिकवरी करने के लिए इन्हें जस्ट 10 महीने का टाइम लगता है। सो लगातार न्यू स्टोर्स ओपन करने के लिए कंपनी को फंड जुटाने के लिए कोई भी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ता है। लेंसकार्ट के चश्मा आप इनके वेबसाइट, एप्लीकेशन या फिर स्टोर तीनों जगह से ऑर्डर कर सकते हो। कंपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी इस्तेमाल करती है। रियलिटी इनका एक प्रोडक्ट है। इसका खास बात यह है कि आप वर्चुअली इनके सारे डिजाइन के चश्मा पहनकर ट्रायल कर सकते हो एंड आपके पसंद के अनुसार चश्मा सिलेक्ट कर सकते हो। डाटा के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी यूज करके FY25 में टोटली 38.59 मिलियन लोगों ने लेंसकार्ट की चश्मे की ट्रायल्स लिए हैं, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा ही इंप्रेसिव नंबर है। लेंसकार्ट जो भी ग्लासेस सेल करता है उसमें से 18.13% की सेल्स 2,000 रुपये से कम की प्राइस वाली चश्मे से आती है। 63.73% की सेल्स 2,000 से 10,000 प्राइस वाली प्रोडक्ट से आती है एंड 18.14% की सेल्स 10,000 प्राइस के ऊपर वाली प्रोडक्ट से आती है। डिफरेंट प्राइस रेंज की हिसाब से इनके डिफरेंट यूजर बेस है। सो कंपनी प्राइस रेंज के हिसाब से अलग से डिफरेंट ब्रांड बना के मार्केट में लॉन्च किया है, जिसमें जॉन जैकब्स, हुपर, हस्लर, विंसेंट चेस, ओनडेज, लेंसकार्ट एयर ये सब नाम शामिल है। लेंसकार्ट गोल्ड के नाम से इनके एक लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसमें इनके टोटल 67 लाख पेड मेंबर्स है एंड कंपनी सिर्फ गोल्ड मेंबरशिप बेच के साल में 100 करोड़ रुपए कमाती है। ये था लेंसकार्ट की कंप्लीट बिजनेस मॉडल एंड हाउ इट ऑपरेट्स। अब आगे जाके कंपनी के फाइनेंशियल पे भी थोड़ा नज़र डालते हैं। ईयर 2023 में कंपनी 3700 करोड़ के ऊपर की सेल्स जनरेट किया था। ईयर 2024 में यह नंबर बढ़कर 5400 करोड़ की था एंड 2025 तक आते आते इनकी सेल्स नंबर 6600 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी कंपनी की सेल्स से आने वाली रेवेन्यू हर साल बहुत तगड़ा ग्रो कर रही है। आईवेयर, कॉन्टैक्ट लेंसेज की सेल्स से कंपनी 80% की रेवेन्यू जनरेट करती है एंड बाकी के 20% रेवेन्यू सर्विसेज से आती है, जिसमें इनकी गोल्ड मेंबरशिप, लीज इनकम, कस्टमर सपोर्ट फीस, स्क्रैप सेलिंग एंड वेबसाइट लाइसेंस फी से मिलता है। इंडिया में पिछले साल ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों ने लेंसकार्ट के ऊपर शॉपिंग किए हैं एंड ये 1 करोड़ लोग टोटली मिलकर 2 करोड़ 29 लाख चश्मा यहाँ से परचेज किए थे एंड लास्ट ईयर कंपनी टोटली 200 प्लस न्यू स्टोर्स इंडिया में ओपन भी किया था। इंडिया में जहाँ 1 करोड़ लोगों ने लेंसकार्ट से चश्मा परचेज किया था, वहीं इंटरनेशनल मार्केट में टोटली 24 लाख लोगों ने इनके प्लेटफॉर्म से चश्मे परचेज किए थे एंड इन 24 लाख लोगों ने मिलकर टोटली 42 लाख चश्मे लेंसकार्ट के प्लेटफॉर्म से खरीदे थे। सो टोटली 1 करोड़ 26 लाख लोगों ने लास्ट ईयर इनके प्लेटफॉर्म से चश्मा परचेज किया था। और एक बात बता दूं, इनके ओवरसीज मार्केट से आने वाले रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 40% है एंड ओवरसीज मार्केट में इनकी सेल्स हर साल 17% से ग्रो कर रही है। सो ऑन पेपर कंपनी के सेल्स एंड रेवेन्यू के नंबर्स एंड बिजनेस मॉडल काफ़ी इंप्रेसिव है, बट बात जब आती है क्या कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर पाती है या नहीं, तब देखोगे लास्ट 2-3 साल से कंपनी एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ी है, यानी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ी है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी सुधार हुआ है, बट कंपनी के नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है, यानी कंपनी रियल प्रॉफिट जनरेट करने में स्ट्रगल कर रही है। इस साल कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में
नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में शो किया है, बट टोटल 385 करोड़ के टोटल नेट प्रॉफिट में से 351 करोड़ की अदर इनकम इसमें शामिल है। सो कंपनी आईपीओ से पहले ऑन पेपर प्रॉफिटेबल तो है, बट इसमें अदर इनकम का योगदान बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़, आईपीओ से पहले कंपनी अपना कर्जा बहुत कम कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के आरओसी अभी 13.84% की है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 11 टाइम्स है। सो कंपनी बोथ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट में तेजी से एक्सपांड तो कर रही है, बट बिजनेस ऑपरेशन से नेट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए फिलहाल स्ट्रगल कर रही है। सो कंपनी जिस वैल्यूएशन में अपना आईपीओ ला रही है, अभी के टाइम के हिसाब से वो काफ़ी महंगी है। तो फिर आप इस आईपीओ में हम अप्लाई करें या ना करें? अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो फिर उस कंडीशन में आप अप्लाई करने के लिए सोच सकते हो। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होगा एंड ग्रे मार्केट में शेयर की प्राइस ज़्यादा रहेगा, तभी जाके आपको एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा टाइम और वेट करना चाहिए, क्योंकि करंट सिचुएशन में कंपनी के वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है। सो ये था लेंसकार्ट की आईपीओ की डिटेल्स एनालिसिस। अगर मेरे से कुछ मिस हुआ रहेगा, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में सुधार सकते हो। बाकी आपको ये एनालिसिस कैसा लगा एंड क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।